प्राचीन काल की बात है। वृंदावन नाम का एक सुंदर गांव था जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के निवासी बड़े ही सरल, धार्मिक और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग थे। वे मुख्यतः गाय पालन करते थे और भगवान इंद्र की पूजा करते थे ताकि समय पर वर्षा हो और उनकी फसलें लहलहा उठे। वृंदावन में नंद बाबा का निवास था, जिनके पुत्र थे श्री कृष्ण। कृष्ण बचपन से ही असामान्य शक्तियों से युक्त थे और गांव के लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। वे मुरलीधारी, गोपाल, माखनचोर और बाल लीला के लिए प्रसिद्ध थे। वृंदावन वासियों ने भगवान इंद्र की पूजा की तैयारियां प्रारंभ की। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था और हर वर्ष वृंदावन वासी धूमधाम से उनका पूजन करते थे। कृष्ण ने यह देखा और उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताश्री, यह पूजा किसकी हो रही है और क्यों से? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं ताकि वह समय पर वर्षा करें और हमारी गायों के लिए हरी भरी चरागाहें रहें। कृष्ण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, क्या इंद्रदेव ही हमें सब कुछ देते हैं? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जिसने हमें घास, जल, लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की है? गोवर्धन ही हमारे जीवन का आधार है। कृष्ण की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे केवल एक बालक थे, लेकिन उनकी बातों में गूढ़ ज्ञान था। अंततः नंद बाबा और गांव के लोग सहमत हो गए और इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्न, दूध, दही, माखन और विभिन्न पकवानों का एक विशाल भोग बनाया और पर्वत की पूजा की। इस परिवर्तन से इंद्र क्रोधित हो उठे। उनका अहंकार आहत हुआ। उन्होंने सोचा, इन लोगों ने मेरी पूजा त्याग दी और एक पर्वत को पूजने लगे। इन्हें दंड मिलना चाहिए। क्रोध में भरकर इंद्र ने आकाश में घने बादल भेजे और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। बारिश इतनी भयानक थी कि गांव के घर बहने लगे, खेत जलमग्न हो गए और लोग भयभीत होकर एकत्रित हो गए। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। यह इंद्र का प्रकोप था। तब श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। चलो गोवर्धन पर्वत के पास चले। सभी लोग कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते थे। वे उनके साथ गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे छत्र के समान सिर के ऊपर थाम लिया। उन्होंने सभी ग्रामीणों, पशुओं और बच्चों को पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। यह एक दिव्य दृश्य था। एक छोटा बालक अपने अंगुली पर पूरा पर्वत थामे हुए था और उसके नीचे समस्त वृंदावन सुरक्षित था। यह दृश्य देखकर इंद्र और भी अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा और तेज आंधी को और अधिक बढ़ा दिया। लेकिन उनका हर प्रयास विफल रहा। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण पर्वत को थामे रहे और सभी ग्रामीण सुरक्षित रहे। 7वें दिन इंद्र की बुद्धि ठिकाने आ गई। उन्होंने देखा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर का अवतार है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी सवारी ऐरावत हाथी पर सवार होकर श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आपके बाल रूप ने मुझे भ्रमित कर दिया। आप ही सच्चे ईश्वर हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। इंद्र ने श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया और वहां से लौट गए। वर्षा रुक गई, सूर्य निकल आया और वृंदावन फिर से हरा भरा हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण की जय जयकार की और उन्हें गोविंद और गिरिधारी की उपाधियां दी। उस दिन से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। हमें उन साधनों का सम्मान करना चाहिए जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अभिमान का त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए।